थानल एक क्राइम तमिल फिल्म है जिसका निर्देशन रवींद्र माधव ने किया है। फिल्म में अथर्व और लावण्या त्रिपाठी मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि अश्विन खलनायक की भूमिका में है। संगीत जस्टिन प्रभाकर ने दिया है, छायांकन शक्ति सरवनन ने किया है और संपादन कलाइवानन आर ने किया है। फिल्म का निर्माण जॉन पीटर ने अन्नाई फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले किया है। वर्षों के दर्द से त्रस्त एक पूर्व सैनिक बदला लेने के लिए एक अथक मिशन पर निकल पड़ता है। उसका सामना एक समर्पित पुलिस कांस्टेबल से होता है, जिसके दुखद अतीत ने उसे एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति बनाया है। जब दोनों की नियति आपस में टकराती है, तो नायक को अपनी जान बचाने के लिए भागने या खलनायक की भयावह योजनाओं को ध्वस्त करने के लिए डटे रहने के बीच चुनाव करना होता है। थानल मूवी एक बाहरी व्यक्ति जो पूर्व मुठभेड़ से जुड़े पुलिसकर्मियों को निशाना बनाता है और एक नौसिखिया उसके सीवर से जुड़ी डकैती में फंसकर उसे बंद करने की कोशिश करता है। सबसे अधिक जीवंत है जब यह पीछा करता है और सबसे कम विश्वसनीय तब लगता है जब यह खुद को समझाने से रुक जाता है। यह 2016 की पुलिस मुठभेड़ से शुरू होता है जो बैंक लुटेरों के एक गिरोह का सफाया करती है। एक साल बाद एक अजनबी अश्विन उन अधिकारियों का शिकार करता है। वर्दी में अपनी पहली रात में एक रंगरूट अथर्व अपने एक अधीनस्थ को मैनहोल से एक सुनसान आवास स्थल तक पीछा करता है, सहकर्मियों को खो देता है और एक सीवर रूट वाले मल्टी बैंक डकैती का पर्दाफाश करता है, यह महसूस करते हुए कि वह चारा था। अनु लावण्या को लाभ के रूप में लेने के साथ बदला एक खनन भूमि हड़पने और पुलिस की मिलीभगत पर वापस आ जाता है। फिल्म पहले ही फ्रेम से तत्परता चाहती है, फिर भी शुरुआती मुठभेड़ को इस तरह से मंचित किया गया है कि विश्वास डगमगा जाता है। ब्लॉकिंग ढीली है, प्रतिक्रियाएं जिया हुआ नहीं, बल्कि अभिनय जैसा लगता है और झटका कभी लगता ही नहीं। थोड़ी देर बाद एक सर्वशक्तिमान खलनायक प्रशिक्षित पुलिसवालों की एक टुकड़ी के बीच से गुजरता है। किसी फिल्म में असंभव नहीं, लेकिन यहाँ यह सब रस्मों रिवाज जैसा है। एक आदमी की सेना, दूसरे अपनी बारी का इंतजार करते हैं और बीच बीच में एक आलाप। शैली की बात दांव पर है। यही असंगति एक्शन के व्याकरण को परेशान करती है। झगड़े रुकते हैं ताकि लोग बात कर सके। विवरण तनावपूर्ण लय में आ जाता है। फिल्म बनावटीपन को कम करते हुए भी दर्शकों को आकर्षित करने की कोशिश करती है। खलनायक की शिकायत कागज पर वास्तविक दुनिया की तरह है, लेकिन लेखन चरित्र पर काम किए बिना एक आतंकवादी रणनीति को दुखद अपरिहार्यता में बदलने की कोशिश करता है। यह चाहता है कि आप जलन महसूस करें और एक ही सांस में आगजनी को माफ कर दें। थानाल तब अपनी लय में आता है जब पुलिस वाले वीरान हाउसिंग बोर्ड के फैलाव में फंस जाते हैं। तंग गलियारे और रात के निगलने वाले पक्षियों की नजरें एक पीछा करने वाली फिल्म के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करती है। प्रोडक्शन डिजाइन और मंचन ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। अथर्व हमेशा से ही आकर्षक और कुशल रहे हैं और यहाँ भी उनकी उपस्थिति स्थिर है। अश्विन में चमक और नियंत्रण है, भले ही पटकथा उन्हें कोई प्रभावशाली कथानक न दे। लावण्या उपयोगितावादी मोड में फंसी हुई है। शाहरा ने कुछ अच्छे बीट्स दिए हैं जो साफ सुथरे ढंग से जमते हैं, क्योंकि कॉमेडी को सीमित रखा गया है। लक्ष्मी प्रिया एक सतर्क स्थानीय निवासी के रूप में जो बचे हुए लोगों को आश्रय देती है, कुछ दृश्यों में एक नयापन लाती है। शिल्प मिश्रित है। छायांकन भूल भुलैया के कठोर किनारों और भूमिगत की गंदगी का आनंद लेता है। रोमांस का मोड इसलिए मौजूद है क्योंकि आदत ऐसा कहती है। नैतिक गणना को तब समझाया गया है जब उसे महसूस किया जाना चाहिए। इसके अंदर एक तीखा थ्रिलर छिपा है। इसका खाका सुरंगों में ही छिपा है। इसे केंद्रित रखें, इसे जरूरी बनाए रखें और समझाने में रुकना बंद करें। जब थानाल भागता है तो आप झुक जाते हैं। जब वह तर्क करता है
तो आप बह जाते हैं।